भक्तामर प्रणतमौलिमणि मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादम् आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्। मोक्षार्थियों, शब्द विज्ञान को समझो। मैं कई बार आपको ये बात कह चुका हूँ, हर एक शब्द की गहराई में जाने की कोशिश किया करो। हर एक शब्द की तह में जो जाएगा, डेप्थ में जाएगा, उसे बहुत सारे अचीवमेंट होगी, उसे रहस्य ख्याल में आएंगे। जैसे एक शब्द को विचार करो अभी, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। कभी आपने इस बात पर विचार किया है? यूनिवर्सिटी का अर्थ विश्वविद्यालय कैसे बनता है? इसके लिए किसी के पास कोई ठोस उत्तर नहीं है। लेकिन रहस्य बात को समझ लीजिए। विश्वविद्यालय ये शब्द स्वयं ये कहता है कि विश्व एक विद्यालय है। यदि कोई विद्यार्थी बनना चाहे तो विश्व का एक एक कण, अणु अणु, एक एक कण और एक एक जन हमें कुछ शिक्षा दे रहा है। बहते हुए झरने कहे धो मिथ्या तो मल। एग्जाम्पल दिया आपको। बहते हुए झरने निरंतर कहते हैं मिथ्या तो रूपी मल को धो डालो। अथवा झरते हुए झरने ये कह रहे, बहते हुए झरने निरंतर चलते रहो। चलना जीवन की निशानी, रुकना मौत की निशान। जो रुकेगा मरेगा। चलते रहिए, चलते रहिए। पानी की यह धारा निरंतर हमें शिक्षा दे रही है। ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। वायु कहे भ्रमणा वृथा, हो वो निज में निश्चल। वायु ये कहती है भटकना बस करो, और भटकने के परिणाम से ये वायु का एक की पर्याय मिलती है। ईर्ष्या छोड़ो, जलना छोड़ो, स्टॉप जेलसी। दूसरों पर ईर्ष्या मत्सर करना छोड़ दो, क्योंकि ईर्ष्या मत्सर करने के भाव से अग्नि कायिक की पर्याय मिलती है। ये जो मैं वचन कह रहा हूं, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल, ये आपको अध्यात्म मंजूषा में पूरा मिल जाएगा। और बहुत ही सुहावना है ये, आपको कभी पढ़ना चाहिए ये चीज। बहुत सुंदर, एक एक चीज से क्या क्या शिक्षा मिलती है जगत के, आपको पता चलेगा। एंड हनी बी गिव्स अ वेरी नाइस एडवाइस, अ वेरी नाइस प्रीचिंग। व्हाट टाइप ऑफ प्रीचिंग इट गिव्स अस? टू डू फॉर द सोसाइटी। एक मधुमक्खी होती, वे भी हमें कितनी शिक्षा देती। क्या देती है? इकट्ठा करती है पूरा शहद, और स्वयं सेवन नहीं करती, समाज को बहाल करके बेचारी चली जाती है। जीवन जीना तो ऐसा जीना। इसकी दूसरी शिक्षा भी ले सकते हैं हम। लालच बुरी बला है, यह भी शिक्षा ले सकते हैं। क्योंकि जो लालची होते हैं वे स्वयं तो भोग नहीं कर पाते और सब पीछे छोड़ के जाना पड़ता है। पर हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरे बात को? मक्खी कितने जन ने देखे? मक्खी की कभी एक्शन देखी आपने?
सिर को ऐसी धुलती रहती है, हाथ को ऐसी मलती रहती है। लालच बुरी बला है। हाथ मले और सिर धुने, हाथ मलते रह गए बेचारे, हाथ में कुछ भी नहीं आया उसका। यह हवा उड़ उड़ के इकट्ठा करती रही लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। खैर, मैं तो इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, प्रकृति की हर एक चीज आपको कुछ न कुछ शिक्षा जरूर दे रही है। पेड़ को देखो क्या शिक्षा दे रहे हैं, जितने ऊपर उठना है उतने गहरे उनको जाना पड़ता है। बांस के पेड़ देखे ना आपने, उतनी गहरे जड़ें जमाता है। जितना ऊंचा चढ़ना है उतना गहरा जाना है। जो गहराई में नहीं उतर सकेगा वो कभी भी जीवन की ऊंचाई को हासिल नहीं कर सकेगा। हर चीज आप उठाकर देख लो, हर चीज जगत की वो कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर दे रही है आपको। अब पेड़ को जैसा अभी कहा था, पेड़ को दूसरे एंगल से देख लो। वृक्षा फलंती, वृक्षा बहुवा फलंती। वृक्ष इतने फलते हैं, वो दूसरों को फल देके चले जाते हैं। गावः सर्वदुहंती। गाय दूध देती है, वो परोपकार के लिए देती है। नदियां बहती है, वो परोपकाराय नद्या वहंती। पूरी नीति में बता रहा हूं। परोपकाराय नद्य वहंती, परोपकाराय गावः दुहंती। समझ रहे हैं? परोपकाराय वृक्षा फलंती, परोपकाराय सतान विभूतया। उसी प्रकार संतों का, सज्जनों का जीवन केवल लोगों के उपकार के लिए ही हुआ करता है, अपने लिए कुछ नहीं हुआ करता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदी दूसरों के लिए बहती है, वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, गाय दूसरों के लिए दूध देती है, स्वयं उसका भोग नहीं करती, आदि आदि। प्रकृति की हर एक चीज आपको कुछ न कुछ सिखाएगी जरूर, बशर्ते आपको विद्यार्थी होना आना चाहिए। आज प्रकरण मेरा भगवान आदिनाथ का चल रहा है। हम देखेंगे जब एक एक कण से कुछ न कुछ शिक्षा ले सकते हैं, ये तो भगवान है, इनके जीवन से हम क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं देखते हैं। आदिनाथ के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई और उनसे हम क्या क्या बोध ले सकते हैं वो देखते हैं। मैं इसे 7-8 पॉइंट्स में विभाजित करूंगा अलग अलग, और हम इसे क्या मॉरल्स सीख सकते हैं वो भी लूंगा। हेडिंग कुछ देंगे इसको। जैसे पहला हेडिंग है मेरा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका तात्पर्य इतना ही है बच्चों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जानकर अथवा अनजाने में हमसे यदि कोई अपराध हुआ है, गलती हुई है, उसकी सजा भोगनी पड़ेगी, बचने का कोई रास्ता नहीं है। आदिनाथ के जीवन से देखिए, जब आदिनाथ के पास सब दौड़ते आए, भोग भूमि समाप्त होती जा रही थी, प्रकृति एक नई करवट ले रही थी, एक सुनहरी सुबह जाकर कड़कड़ाती धूप वाली दोपहरी आने वाली थी। ऐसी करवट लेते समय खान पान की सामग्री कल्प वृक्षों ने देना बंद कर दी थी। मैंने आपको बताया था, दौड़े दौड़े आदिनाथ के पास आए थे तो इन्होंने पहले कृषि, इन्होंने फार्मिंग, एग्रीकल्चर का नॉलेज दिया। अभी जब ये एग्रीकल्चर का नॉलेज दे रहे थे, आपने पढ़ा होगा, सुना जरूर होगा इस बात को, यदि कहीं प्रवचनों का लाभ आपको मिला होगा तो आदिनाथ ने सबको उपदेश तो दिया, ऐसी बुआई की जाती है, ऐसी प्लोइंग की जाती है, ऐसी फलाना ऐसा ऐसे किए जाते स्टेप्स। तो ऐसे करने में जब फार्मर्स को शिक्षा दे रहे थे, ऐसी फसल उगाएगी, ऐसा बैलों का सहारा लो, बैलों के सहारे क्या कहते हैं आप उसे, नांगर, प्लाव, उसको नांगर रखो, प्लाव रखो पीछे, और वो जोतता जाएगा पूरी खेती, बीज बोते जाओ, ऐसा करते जाओ आप। अब होने क्या, और जाओ अभी बोले तो लोग दौड़ते आए घंटे भर में और एक कंप्लेन ले आए। क्या कंप्लेन ले आए? एक कंप्लेन ये ले आए, जो हम बीज डालते जा रहे वहां पर, वो बैल तो खाता जा रहा है उसको,
क्योंकि उसके लिए भी भूख भूमि खत्म हुई थी बैल के लिए, उसको कुछ खाना जरूरी था। अभी बैल खाने लग गई तो लोग फिर से दौड़े आदिनाथ के पास। आदिनाथ ने यह कहा एक काम कर दो, आप मूसिकाएं बांध दो उनके मुंह पर। मूसिकाएं समझते हो, जाली देखी होगी आपने कभी? वो इसीलिए बांधी जाती है बैल को ताकि वो खा ही नहीं सकेगा। जाओ बोले, इससे आपकी रक्षा होगी। अभी जब वे गए और मूसिकाएं बांध दी बैल को, तो बैल को 6 घंटा तो खाने का भाव नहीं हुआ मान के चलो। और फिर उसके बाद 6 घंटा 7 मिनट तक उसे 7 घंटा 9 मिनट तक, सॉरी, उसके बाद 7 घंटे 9 मिनट तक निरंतर उसे खाने की इच्छा होती रही। बाद में जब जुताई हो चुकी थी और किसान ऐसे जड़ थे, जैसे मैंने कहा था आदिनाथ के शिष्य कैसे थे, रिजु जड़, इतने जड़ थे कि उनको ये भी समझ में नहीं आया कि अभी जुताई खत्म हो गई है, बैलों से काम लेना बंद किए हैं, अभी उनकी मूसिकाएं तो हटा कर रख दे। और ये भी जान गए वे इनको भूख लगी है, भूख लगने उनकी भूख के क्षमन के लिए कुछ खाद्य सामग्री भी उनके सामने रखी गई। लेकिन इतना भी नहीं समझे ये मूसिकाएं छुड़वानी पड़ेगी। तो फिर दौड़ पड़े वे आदिनाथ के पास। तो आदिनाथ ने कहा, अरे तुमने अभी तक मूसिकाएं नहीं छुड़ाई? तो कह रहे नहीं, खा ही नहीं रहे हैं वे। अरे मूसिकाएं तो छुड़ाना चाहिए ना पहले, ये तो कैसे खाएंगे? मूसिकाएं जो बांधी थी वो जुताई के टाइम में बांधी गई थी। तो अच्छा, आपने हमें ये चीज़ पहले ही कह देते तो हम पहले ही सावधानी रखते इस बात की। मतलब लोग इतने जड़ थे। अभी इसमें कितना काल व्यतीत हुआ? बैलों को 6 घंटा भूख लगी ही नहीं, और फिर 7 घंटा 9 मिनट तक वे तरसते रहे कुछ खाने के लिए, और लेकिन उनको कुछ मिला नहीं खाने के लिए मूसिकाओं के कारण। इसके फलस्वरूप आदिनाथ इसके शिकार हुए। 6 महीना तो उनको भूख ही नहीं लगी, और 7 महीना 9 दिन के लिए वे निरंतर आहार के लिए निकलते रहे, लेकिन काम नहीं बना। अंतराय कर्म का उदय आया। जैसी करनी वैसी भरनी, जाने में हो अथवा अनजाने में हो। वैसे बहुत आदिनाथ से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं इसकी भी बात आपको कह दूं। भरत जी थे आदिनाथ के ही पुत्र, आप जानते होंगे बच्चों। भरत जी चक्रवर्ती थे, पहले चक्रवर्ती इस काल के, जो भी भोग भूमि में ही हुए। तो ये भरत जी के पुत्र हैं ना बच्चों। भरत जी अथवा चक्रवर्तित्व सबसे पुण्यशाली प्रकृति मानी जाती है, नेक्स्ट टू तीर्थंकर प्रकृति। आप भी इसको स्वीकार करते होंगे। पीएम मोदी का पुण्य आप समझते हैं? पुण्य होगा कि नहीं पीएम मोदी का? क्या लग रहा है आपको? होगा। और मोदी तो एक कंट्री का है, ऐसे कितने कंट्रीज हैं? सैकड़ों कंट्रीज हैं आज। कितनी? सैकड़ों। और सैकड़ों कंट्रीज छोड़िए, भरत जी तो ऐसे लाखों कंट्रीज के, क्योंकि 6 खंड के मालिक थे। मतलब एक उन्हीं का अधिपत्य था सब जगह। 32,000 मुकुटधारी राजा उनके अधीनस्थ रहते हैं। कितने? 32,000 मुकुटधारी राजा उनकी सेवा करते। राजा, एक बार की बात है बच्चों। लेकिन भरत जी के इतने पुण्य होने पर भी एक ट्रेजेडी हुई उनके साथ। जानते हैं कोई क्या ट्रेजेडी हुई उनके साथ? उनके 923 पुत्र गूंगे थे, बात ही नहीं करते थे। 923। अभी आप जरा विचार करो, गरीब माँ बाप हो और बच्चा बीमार हो, बोले ही ना बचपन से, तो माँ बाप क्या नहीं कर सकते उसको ठीक करने के लिए? कितने डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे? साधारण आदमी कर्जा ले लेकर भी अपने बच्चों को ठीक करेगा कि नहीं करेगा? सम्मेद, आपके पीछे आंखों के डॉक्टर के पास कितने डॉक्टरों के पास चक्कर काटी है आपके पापा मम्मी ने? कितने हैं? 4-5 तो आप कह रहे हो, उन्होंने 10-20 की चक्कर पहले काट ली होगी, तुम्हें 4-5 के पास ले गए होंगे।
माँ बाप क्या नहीं कर सकते, और वो तो चक्रवर्ती थे, लेकिन हतबल हो गए बेचारे, मजबूर थे, कुछ कर न सके। समूह शरण में जाकर पूछा उन्होंने। समूह शरण किसका बच्चों? उनके ही गृहस्थावस्था के पिता का। भगवान आदिनाथ के समूह शरण में उन्होंने जाकर पूछा, हे भगवान, मेरे 923 पुत्र तो बात ही नहीं करते, माजरा क्या है? तो उन्होंने कहा, भरत, एक बार तुम हाथी पर जब चल रहे थे तो हाथी पर चलते चलते गिजाई के जीव, जोंक देखी होगी आपने, जोंक, गिजाई, लाल लाल जीव होते हैं, गट्ठे में रहते, इसी टाइम में होते, बरसात के टाइम में होते, गट्ठे में रहते, गट्ठे एक दूसरे से चिपक कर, उन्हें गिजाई कहते, गिजाई, जोंक। कहा, भरत, जब तुम्हारा हाथी चल रहा था ना, तो तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे 923 ये गिजाई के जीव आकर मर गए थे। ये गिजाई के जीव 2 इंद्रिय के जीव हुआ करते हैं, और इसके फलस्वरूप तुम्हारे 923 पुत्र गूंगे हैं। वे बात कभी भी नहीं करेंगे, वे उसी दिन बात करेंगे जिस दिन समूह शरण में आएंगे, और वो उनका पहला और अंतिम वाक्य होगा। उसके बाद वे गृहस्थी का त्याग करके दीक्षा लेंगे। और ऐसा ही हुआ। समूह शरण में सब बच्चे आए एक दिन, और एक ही लाइन कही उन्होंने। क्या कही? हमें जैनेश्वरी दीक्षा दे दो। बस दीक्षा ले ली, खत्म, चले गए। हेडिंग बोलो क्या है? जैसी करनी वैसी बननी। भरत जैसा राजा भी क्यों ना हो, और अनजाने में भी क्यों ना हो, पाप किए गए हो, उसका फल भोगना पड़ेगा। कहते न, लोक में कहावत है, हम हंसते हंसते बांधते रहते हैं और फिर रोते रोते उसको भोगते रहते हैं। सुना है आप लोगों ने कभी ये कहावत? और इतना रोना आएगा आपका, ऐसा उदय आएगा पाप का, इतना रोना आएगा, इतना रोना आएगा कि आंखों में से आंसू भी आना बंद हो जाएंगे, अथवा तो आंसू आना रुकेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी किए गए पाप कर्म का फल आपको भोगे बिना कोई छुट्टी होगी नहीं। आदिनाथ जैसे पर यह हालत हुई। हेडिंग 1। दूसरे हेडिंग की तरफ देखो, क्या शिक्षा ले सकते हैं हम? पहले शिक्षा में क्या देखा? महापुरुषों के भी जब उदय आया तो वे भी अपने आप को और सुनिए बच्चों, और एक बात को सुनिए। चलो अभी ले रहे हैं हम उसको। सेकंड हेडिंग के अंतर्गत भावी बलवान है। भावी बलवान है मतलब भवितव्यता बलवान है, योग्यता बलवान है, होनहार बलवान है। जो जो होने योग्य है वह होकर रहेगा, कोई उसे टाल नहीं सकेगा। ये हेडिंग है। कितना सा हेडिंग है? भवितव्यता बलवान है। सबसे ताकतवर इस दुनिया में कौन है? विपुल। सबसे ताकतवर कौन है इस विश्व में? भवितव्यता। क्या है? भवितव्यता मतलब होनहार, होने की योग्यता, होने की योग्यता। इसमें आपको यह समझना है, आपके पास है कोई घटना आदिनाथ के जीवन की जिससे हम यह समझ सकते हैं, अरे रे 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 रे, हमारे पुरुषार्थ के किए कुछ नहीं होता, जो होना होता है वो होकर रहता है। हमारे लाख कोशिशें उसको रोकने के, वे सब कोशिशें निष्फल हो जाती है। आदिनाथ इतने पुण्यशाली जीव थे बच्चों, इतने पुण्यशाली जीव थे, वे कुछ भी होममेड लेते ही नहीं थे। उनको सब कुछ फॉरेन मेड मिलता था। फॉरेन मेड समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है आपको? तीर्थंकरों की एक विशेषता होती है बच्चों, वे ना मां का दूध भी नहीं पीते। तीर्थंकर ना यहां का अनाज का कण भी नहीं खाते कभी।
तीर्थंकर के जीव ना यहां के वस्त्र का धागा भी नहीं पहनते, तो उनका जितना भी मटेरियल है सब इंपोर्टेड मटेरियल है विदेश से। कौन से देश से आता होगा उनका माल? विपुल, क्या लग रहा है आपको? कौन से देश से आता होगा? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी इसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। स्वर्गों में अथवा मानस, देखो देखो सुनिए सब, ये सब व्यवस्था देव करते हैं। कौन करता है? देव। जरूरी नहीं स्वर्गों से आता है, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुना दे। सब व्यवस्था देव पुनीत होती है। सब एक एक कपड़ा, खाना पीना एक एक देव लेके आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वह स्वर्ग की हो, क्योंकि समो शरण में जो मान स्तंभ होते हैं ना बच्चों, उस मान स्तंभ में कभी मैं चर्चा कर लूंगा तसल्ली से। उस मान स्तंभ में कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, उस कंपार्टमेंट के पर्टिकुलर हिस्से में कपड़े होते हैं, पर्टिकुलर हिस्से में खाद्य सामग्री होती है। तो अमुक, जैसे भरत क्षेत्र के कोई तीर्थंकर तो उनकी सामग्री अमुक जगह से जाती है। मान स्तंभ के डिफरेंट कंपार्टमेंट से, पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का पर्टिकुलर क्षेत्र के तीर्थंकरों के सब प्रोडक्ट्स चले जाते हैं, और वे सब विक्रिया से खड़े हुए होते हैं, किसी ने बनाकर नहीं रखे होते हैं वहां पर। हम आज की भाषा में कहें तो जादू से तैयार हुए होते हैं, विक्रिया से तैयार हुए होते हैं। मतलब जिस तीर्थंकर का इतना पुण्य, कितना पुण्य बच्चों, कि जिनके गर्भ में आने के पहले से सभी देव वहां पर अटेंशन में आकर खड़े कि अभी साहब आने वाले हैं। और आने को कितना टाइम है अभी? अरे अभी तो आने में 15 महीने टाइम है, तभी से रत्न बरसा रहे हैं आदि आदि आदि। और सलूट करके खड़े रहते, पहले ही महीनों पहले खड़े, जिनका इतना प्रबल पुण्य है कि देवगण गर्भ में आने के पहले ही इतनी सब व्यवस्था करते हैं। जन्म होते ही उनको देवगण खाने पीने की सामग्री, पहनने ओढ़ने की, यहाँ तक आपको पता है, मैंने एक प्रवचनों में कहा था आपको, उनके दोस्त कंपनी भी यहाँ की नहीं रहती, दोस्त कंपनी भी उनकी देवोपुनीत होती। मतलब देवगण ही पूरी टीम दे जाते उनको। क्यों, ऐसा क्यों होता होगा? कोई बताएगा बच्चों? देखो, आदमी यदि दोस्त होता तो एक आध दिन आदमी बीमार हो जाए तो आ भी नहीं सकता, उसकी कोई समस्या है तो वो आ भी नहीं सकता, वो थक जाए तो कह सकता अब मैं घर पर चला जाता हूँ। और देवों की ये सब समस्या नहीं है, और 24 घंटे उनके साथ मित्र मंडली चाहिए, ऐसी टीम चाहिए वहां पर। आदिनाथ को थकान हो, बालक आदिनाथ को, तो वे तो सो सके, लेकिन दोस्त मंडली निरंतर सजग चाहिए, और इतने सजग तो देवगण ही होते हैं। मतलब एक एक चीज देवोपुनीत होती है। वे देव ही मनुष्य का आकार बनाकर उनके साथ रहते हैं, खेलकूद करते रहते हैं, विक्रिया से ये सब करते रहते वे। तो मैं ये कहना चाह रहा था, इतना पुण्य जिनका तीर्थंकर का होता है कि उनके एक एक दाने की व्यवस्था देवगण करते हैं। जिनका एक लड़का चक्रवर्ती है, जिनका एक लड़का कामदेव है, उनकी, और स्वयं ही राजा है, और उनके पिताजी भी नाभिराय थे, तो जो भी राजा थे उनकी इतनी ताकत होने पर भी 7 महीने 9 दिन तक आहार के लिए रोजाना चक्रे काटते रहे, लेकिन तब देव नहीं आए। तब देव कहाँ चले गए थे? इससे यह तय होता है कि कोई कितना भी दावा करे कि मैं रहूंगा आपके साथ, अब धोखे में मत रहना। आपका उदय, आपकी योग्यता, डॉक्टरों से आप घिरे रहेंगे, तिजोरियां भरी रखेंगे आप पैसे से, वकील को आप दोस्त बनाए रखेंगे, लेकिन काम नहीं बनेगा आपका। सबसे ताकतवर चीज होती है, बोलो बच्चों, भवितव्यता, होनहार, नियति, योग्यता, भावी। इसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती। देवगण आए नहीं, रोजाना वे चक्रे लगाते रहे। देवगण क्यों नहीं आए होंगे बच्चों? कोई लॉजिकल रीजनिंग आपके पास? आज तक रोज देव देते थे, कितने टाइम तक पोषण करते थे उनका? 83 लाख पूर्व तक। कितना?
अभी 83 लाख पूर्व तक जो कर रहे थे, अभी 1000 दिन की बात थी। कितने? क्योंकि 1 लाख पूर्व अभी बचा था लाइफ का उनके, तो उसमें से 1000 साल को हटाओ तो लगभग पूरा टाइम उनका अरहंत अवस्था में बीतना था। केवल 1000 वर्ष मुनि अवस्था में बीतने थे। 83 लाख पूर्व तक पोषण करते रहे, एक एक चीज लाके देते रहे, और 1000 वर्ष के लिए भी वो सेवा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? लॉजिकल रीजनिंग बोलो। इसका लॉजिकल रीजनिंग ये है क्योंकि देव मुनि उद्दिष्ट आहार नहीं लेते। मुनि वही भोजन लेते हैं, उन्हीं से लेते हैं जिन्होंने अपने लिए बनाया हो। और देवगण तो रोटी चपाती आपकी खाते नहीं है, लौकी तोरई सेब आम खाते ही नहीं है। तो देव क्या करते? देव अमृत भोजी होते हैं। क्या होते हैं? ये उनका भोजन नहीं होता है देवों का, वे तो अमृत निकलते, अमृत। भक्तामर, इसीलिए तो उनको अमर कहते हैं। किन्हें? देवों का अमर इसलिए तो कहते, इसलिए नहीं कहते हैं कि वे कभी मरते ही नहीं है, लेकिन इतना टाइम जीते हैं सागरों तक, और उनका भोजन अमृत से चलता है। तो मुनिराज वे ही आहार लेते हैं जो श्रावक ने अपने लिए बनाया हो। केवल मुनियों के लिए कोई आहार बनाएगा तो दोष माना जाता है, उद्दिष्ट दोष। 46 दोषों में एक दोष उद्दिष्ट दोष, और इससे मुनिराज आहार का त्याग कर जाते हैं, वो उसे ग्रहण नहीं करते। मान के चलो उनको अंतराय आ जाती है, और इसलिए मुनि अवस्था में देवगण सर्व नहीं कर सकते, कोई श्रावक ही कर सकता है इसे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मैंने और एक कहानी सुनाई थी आपको, एक बार याद आ रहा होगा। सम्राट चंद्रगुप्त एक जगह आहार लेने गए, उनको आहार ही नहीं मिल रहा था। 3 दिन हो गए, और चौथे दिन आहार मिला, एक दिन आहार मिला। लेकिन जब लौट के चले गए वहां पर कमंडल लाने के लिए, तो उन्होंने देखा बस्ती पूरी उठ गई थी, बस्ती नहीं थी वहां पर। उनको समझते देर नहीं लगी कि ये सब देवोपुनीत व्यवस्था थी, और देवों का आहार वे लेते नहीं है। देव बना तो सकते हैं सब। तो फिर उन्होंने आकर अपने गुरु, बोलिए गुरु कौन थे उनके? भद्रबाहु। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु से उन्होंने प्रायश्चित लिया कि मैंने अनुद्दिष्ट भोजन किया है, तो उन्होंने प्रायश्चित ले लिया। खैर, दूसरी शिक्षा हमें क्या मिलती है? भावी बलवान है। एक लड़का राजा, एक लड़का कामदेव, पिता कुलकर, स्वयं सृष्टा। एक एक के रोटियों की व्यवस्था इन्होंने की थी, सबके खान पान की व्यवस्था। और लोग ये समझते हैं हम दूसरों के खान पान की व्यवस्था करेंगे तो हम तो भूखे नहीं मरेंगे। तो ये तो धोखा है, और होनहार के आगे किसी की नहीं चलती है। ये दूसरी शिक्षा हमने ले ली। अभी तीसरी शिक्षा देख लीजिए। कर भला तो हो भला। हम भवावली देख रहे थे आदिनाथ की, उसमें 8वां पूर्व भव हम देख रहे थे बच्चों, जिसमें 4 पशुओं की बात आ रही थी। वे भले ही आहार दे नहीं पा रहे थे, लेकिन अनुमोदना मात्र कर रहे थे, और अनुमोदना करने में उतना ही फल है जितना देने में। और उसके बीच उन्होंने इतना पुण्य का बंध किया, चारों ने इतना उन्होंने अच्छा वांछा की, तो बराबरी से वे भी चले गए भोग भूमि में, और भोग भूमि में और आखिर तक वहां पर भी सम्यक्तों को अर्जित किया उन्होंने। फिर आगे जब ये चक्रवर्ती हुए आदिनाथ, उन्हीं के पुत्र हुए, और उनका भी कल्याण हुआ। जो औरों के कल्याण की भावना करता है उसका भी कल्याण हुए बिना रहता नहीं है। ये हमें तीसरी शिक्षा मिलती है। वैसे कर भला तो हो भला में और एक बात हो सकती है, अथवा इसका नया हेडिंग बना लीजिए। चलो, इस हाथ दे इस हाथ ले, अथवा दान का फल, ऐसा भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ा दान आहार दान, ऐसा भी लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट चल रहा है ना बच्चों, उसमें क्या लिखेंगे आप देखिए।
आदिनाथ ने आहार देने के विकल्प से दूसरों का अच्छा नहीं किया था, उन्होंने स्वयं को ही आहार मिलने की संभावनाएं खड़ी कर दी थी। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ रहे। देखो सुनिए बच्चों, एक बच्चा है, उसे हमने कहा चिंटी को नहीं मारना है। अब उसके दिमाग में ये बात घुस गई कि हम चिंटी को नहीं मारना है, चाहे जिस कीमत पर। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं चिंटी को बचा रहा हूँ। बच्चे को ये नहीं समझना चाहिए मैं चिंटी को बचा रहा हूँ। समझना ये चाहिए मैं स्वयं को चिंटी होने से बचा रहा हूँ। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आदिनाथ के जीव ने कौन सा भाव था उनका जब उन्होंने आहार दान दिया था? राजा वज्रजंग, और राजा वज्रजंग के पर्याय में उन्होंने आहार दान दिया था। किनको दिया था? किनको दिया था? रिद्धिधारी मुनि युगल को। वे मुनि युगल कौन थे? गृहस्थावस्था के उन्हीं के पुत्र थे वे। 150 युगल में से एक युगल थे वे। अभी उन्होंने आहार देने का विकल्प करके उन्होंने आहार मिलने की तरतूद अब भी कर रखी उन्होंने। और रानी श्रीमती को भी प्रेरणा की हमें आहार देना चाहिए, और इसके फलस्वरूप उन्हीं का कल्याण हुआ। इस हाथ दे और इस हाथ ले, प्रकृति का सीधा नियम। दूसरों को देने के भाव से हमें भी वैसी अनुकूलताएं मिलती रहती भविष्य में। और पुराण इससे भरा है बच्चों। जिन्होंने प्रसंग पाकर उपदेश दिए दूसरों को, उनको भव भवांतरों में जिनको उपदेश दिए थे उन्होंने ही पलट कर उपदेश दे दिए। और एक कथा मुझे पता है, हालांकि अभी कहना बहुत उपयुक्त नहीं है, लेकिन कह देता हूं मैं अभी। पार्श्वनाथ की भवावली आप जानते हो बच्चों? पार्श्वनाथ के भवावली आप जानते हो? 10 भव पार्श्वनाथ के बताए जाते हैं। नहीं सुने कभी? ये कमठ और मरुभूति से चालू होकर ये पार्श्वनाथ तक के आए हुए भव कहीं नहीं देखे। मंदिरों में तो चित्र बना रहता है इसका। 10वां पूर्व भव मरुभूति और कमठ ये भाई भाई थे, और कमठ ने मरुभूति के ऊपर पत्थर पटक दिया और उनका भवावली चालू हो गई। 10वें भव में पार्श्वनाथ बन गए। आप नहीं जानते इस बात को, कोई बात नहीं। एक अरविंद राजा थे बच्चों। कौन? अरविंद राजा। और अरविंद राजा के एक मंत्री थे मरुभूति। वे मरुभूति अरविंद राजा को निरंतर उपदेश देते। वे मंत्री अरविंद राजा को निरंतर उपदेश देते। इसलिए राजा बड़ा प्रसन्न था उनसे कि इसे जैन धर्म के प्रति तो बड़ा लगाव है। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, वो मंत्री को, मरुभूति को कमठ के जीव ने बड़ी शिला लेकर कुचल डाला, काम तमाम कर डाला, और वो मर के आर्त ध्यान करके मरुभूति हो गया हाथी। अभी जब वो हाथी बन गया, ये राजा अरविंद इस बात को सुनकर के उसका मरण हो गया मरुभूति का, वे विरक्त हो गए, वे मुनि हो गए। अभी वे मुनि होकर जंगल में उपदेश दे रहे थे अरविंद, और ये हाथी बनकर कौन? मरुभूति पार्श्वनाथ का जीव हाथी बनकर, जंगली हाथी बनकर सब कुछ तहस नहस कर रहे थे, सब कुछ उखाड़ रहे थे। कितने ही लोगों को मार डालेंगे ऐसा सबको लगा। चिंगाड़ता हुआ हाथी दौड़ता आ रहा था। उन्होंने देखा मुनिराज का प्रवचन चल रहा है, एकदम उन्होंने देखकर एकदम स्तब्ध रह गया, प्रवचन सुनने लग गया। इन्होंने पूर्व भव में उपदेश दिया था, अभी इस भव में वे ही उपदेश देने लग गए जिनको उपदेश दिया था। हम दूसरों का अच्छा नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम अपना अच्छा भविष्य में अच्छा होने की तरतूद कर रहे हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर। चौथा पॉइंट क्या लिया?
इस हाथ दे, इस हाथ ले। 5वां पॉइंट बच्चों, जाके रही भावना जैसी, कहावत है ये, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। नहीं समझ रहे ना? जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। मैं पहले कहावत का अर्थ बताऊंगा। अभी तक के पॉइंट्स थोड़ी सी नोटबुक बंद करिए जरा बच्चों, आधा मिनट के लिए। अभी तक के पॉइंट्स कौन बोल के दिखा सकता है? केवल हेडिंग्स, केवल हेडिंग्स। कोई नहीं। कितने पॉइंट्स बताए मैंने? अभी अभी 5वां पॉइंट बताया, विच इज टू बी एक्सप्लेन्ड नाउ। 5 पॉइंट बताए मैंने, उसे एक जन भी नहीं बोल सकेगा क्रम से। चलो हम सब मिलके कोशिश करते हैं फिर। 4 पॉइंट्स बताएगा कोई क्रम से? कोशिश करोगे? करो। जैसी करनी वैसी भरनी। शाबाश, जैसी करनी वैसी भरनी। समझ रहे हैं? एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा उगेगा, जैसा खाओगे वैसे डकार आएगी। 1 2 भवितव्य बलवान है, भवितव्यता बलवान है। 2 और एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना। कर भला तो हो भला, ये लिया था 3रा। और 4था क्या कहा था? इस एक हाथ ले, एक हाथ दे। 4था। 5वां क्या बोल रहा था मैं? अभी अभी कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था? जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। आधा पॉइंट दे दो इनको। क्या मतलब है बच्चों इसका? पहले इस कहावत का अर्थ समझते हैं। 4 जन चले गए भगवान के दर्शन करने के लिए। 4 जन चले गए भगवान का दर्शन करने के लिए। एक जन ये विचार करता है कि क्या जबरदस्त कलाकृति है, अरे ये तो इटालियन स्टोन लगा है, इटली से मंगाया होगा, मैं भी ऐसी कलाकृति करूंगा, मैं भी ऐसी डिजाइन करूंगा। क्या बढ़िया आंखें बनाई है इन्होंने, अच्छा डिजाइन दिया है, अच्छा कर्व लिया है उन्होंने, बालों का जो डिजाइन दिया है अच्छा किया है। एक जन ये सोच रहा है। उसकी भावना कैसी है बच्चों? वो तो कलाकार आदमी है। क्या है? कलाकार। वो कला की दृष्टि से भगवान को देखता जा रहा है। एक बार दूसरा आदमी था वहीं पर, दूसरा आदमी ये सोच रहा है ये मंदिर बड़ा सुनसान है, यहां पर छत्र वगैरह लगे चांदी के, हम रात में आकर काम तमाम कर सकते हैं। इस प्रतिमा की कीमत लाखों रुपए में जाएगी, मैं इसको आज उठाऊंगा। उसके दिमाग में क्या आ रहा है? वो कौन है? वो चोर है। तीसरा आदमी है, वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है अरे यार सफाई तो कोई करता ही नहीं है, कोई सफाई करने वाला चाहिए, कैसा है? और ये थोड़ा सा प्रतिमा के आसपास भी देख रही है, लाइट फिटिंग कैसे, ये एसी कैसे, ये है। होगा कोई इंजीनियर वगैरह, होगा कोई भोगी। तीसरा और चौथा आकर ये देखता है ओहो भगवान ने सब कुछ त्याग कर दिया और अभी तक हम यही खड़े हैं। आदिनाथ जिनको किसी प्रकार के अनुकूलताओं की कमी नहीं थी, हम किस धोखे में जी रहे हैं? कब तक ये गृहस्थी का भार ढोते रहेंगे? बस बस हो गया, बस हो गया। मन तो ये बन रहा है भी मैं ही आदिनाथ बन जाऊं। 4 जन आए लेकिन सभी जन भगवान को कैसे देख रहे बच्चों?
सब अपने अपने एंगल से देख रहे हैं। जरूरी नहीं है भगवान सबके लिए वैराग्य में ही निमित्त हो। इसलिए कहा जाता है निमित्त अकिंचित कर है। निमित्त जबरन आपका भाव सुधारता अथवा बिगाड़ता नहीं है। इसलिए कहा जाता है उपादान मजबूत होता है, निमित्त कमजोर होता है। उपादान जैसा मजबूत होगा वो निमित्त को उसी रूप ले लेगा। समझ रहे हैं? किसी ने गाली सुनकर किसी को गुस्सा आया तो किसी किसी को गाली सुनकर विरक्ति आ गई। समझ रहे हैं बच्चों? किसी किसी को गाली सुनकर विरक्ति आ जाती है। ओ क्या जगत का स्वरूप है, हमने क्या समझा तो और ये क्या हुआ है। मतलब बाह्य वस्तु तो निमित्त तो भाव बिगाड़ता अथवा सुधारता नहीं है। People and situations are always powerless without your reaction. बाह्य स्थितियां शक्तिहीन होती है जब तक तुम ही उन्हें बढ़ावा न देते हो। आप उनको बढ़ावा देने लगते हो और वे ताकतवर होने लगते हैं। बाह्य स्थितियां परिस्थितियां आपको दुखी सुखी करने में समर्थ नहीं है। ये प्रतिमा आपको वैराग्य देने में समर्थ नहीं है यदि आपका भाव ही ठीक नहीं हो। अच्छे स्थान पर आकर भी और वहीं पर पांचवा आदमी खड़ा है, वो क्या विचार करता है? पांचवा आदमी ये विचार करता है, वो आदमी मतलब महिला थी, उसे विकार होने लग गया, वो कामुक होने लग गए। आप जानते हो बच्चों, थोड़ा बीच में विदेश में जिन प्रतिमा के ऊपर किसी महिलाओं ने, मॉडल्स ने एकदम छोटे छोटे कपड़े पहनकर, नहीं के बराबर कपड़े पहनकर अलग अलग पोजेस दी थी। और विशाल प्रतिमा मतलब लगभग वो इतनी बड़ी प्रतिमा थी, तो हॉल जितनी। उनकी गोदी में बैठकर, उनकी जांघों पर खड़े रहकर अलग अलग पोजेस में। आप नहीं जानते, सुना नहीं क्या आपने? इसे लगभग मैं समझता हूँ 4, 5, 6, 7 साल हो गए इसको, 6, 7 साल हो गए होंगे। वो फोटोज वगैरह भी मैंने देखी थी एक्चुअली, जिसको लेकर बहुत बवाल मचा, बहुत विरोध हुआ। मुझे अभी क्या कहना है वैसे, पांचवा आदमी ये सोच सकता है, उसे कामुक तो हो सकती है, काम वासना हो सकती है, हमारा तो इंटेंशन ऐसा था नहीं। किसी किसी को भगवान देखकर विकार हो सकता है, और विकार के भी इतने इतने सारे तौर तरीके हो सकते। किसी किसी को गुस्सा भी आता है, इसलिए कि जितने जन प्रतिमाएं खंडित करते हैं, आकर लिंग हटा देते हैं। आपने देखा है ना? नहीं देखा कभी? ग्वालियर में गोपाचल पर्वत पर यदि किसी का जाना बने, इतनी विशाल प्रतिमाएं बच्चों, इतनी विशाल प्रतिमाएं हैं। कम से कम आपका जितना गुरुकुल है ना, उस गुरुकुल की ऊंचाई से तिगुनी ऊंची प्रतिमा है, और 500 साल पहले हुई वाली। जबरदस्त है वो, सब जबरदस्त। लेकिन किसी के हाथ कटे हैं, किसी के लिंग कटे हैं, किसी की गर्दन तक। अभी समाज कंटकों ने आकर, द्वेष ने आकर ये सब किया। मतलब जरूरी नहीं प्रतिमा हमें वैराग्य ही दे, मोटे मोटे तौर पर है उसी के लिए निमित्त। आपका भाव जिंदा रहना चाहिए। यह तो मैं कहावत का अर्थ बता रहा हूं, लेकिन आदिनाथ के जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है, कोई बताएगा इससे? नीलांजना नाच रही थी और लोगों को लगता है ये आदिनाथ बुढ़ापा आ गया, मरने को आ गए, और ये नाच गाना देख रहे हैं। लेकिन वे नाच गाना नहीं देख रहे, वे विरक्त हो गए। एक ही प्रसंग है सबके लिए, नीलांजना का मरना एक ही प्रसंग है, बट सबका रिएक्शन अलग अलग, और एक ही विरक्त हो गया आदिनाथ। बाकी सब मस्त थे, मस्ती में, द शो शुड गो ऑन चल रहा था। इससे ये तय हुआ कि बाह्य परिस्थितियां एक सरीकी होने पर भी रिएक्शन अलग अलग होता है। यह हमारा उपादान तय करता है हमें किस दिशा में जाना है। निमित्त का रोल बहुत नगण्य अथवा नहीं है, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये चौथा हमने 5वां पॉइंट देखा, जाके रही भावना जैसी।
जिसे हम निमित्त अकिंचित कर है, ऐसा भी कह सकते हैं। छठवां पॉइंट लिखिए बच्चों। हमको झुका सके दुनिया में वह दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। ताकत समझ में आ रही बच्चों? हमको झुका सके जमाने में वह ताकत नहीं, क्योंकि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। आदिनाथ ने कहा मेरी बोलो हिम्मत देखो। और क्या है हिम्मत आदिनाथ की? आदिनाथ की हिम्मत ये है 6 महीने का उपवास, 7 माह 9 दिन का अंतराय, उन्हें गाफिल न कर पाया, उनको बरगला न पाया, उनको कमजोर न बना पाया। मैं तो मस्त रहूं अपनी मस्ती में, चाहे आग लगे इस बस्ती में। पर द्रव्यों का, बाह्य वस्तुओं की कैसे उपेक्षा करते हैं ज्ञानी जन, ये आपको समझ में आना चाहिए। उनको बाह्य वस्तुएं कोई मायने नहीं रखती। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। All the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and heaven of hell. William Shakespeare. All the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and heaven of hell. बाह्य कोई स्थिति अच्छी बुरिया नहीं होती है। हाथ टूट जाए तो वे ही कमजोरी फील करते हैं जिनको करने का भूत पड़ा है। समझ रहे हैं? मुनिराज का कोई हाथ खा जाए तो उनको लगता है ले जाओ भैया, दूसरा भी ले जाओ। हमको तो पहले ही नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? शरीर तो हमें वैसे ही नहीं चाहिए, ये निकम्मा है। और तुम्हें शरीर चाहिए और हमें नहीं चाहिए। अच्छा जॉइंट वेंचर है हमारा, तुम तो हमारे बिजनेस के पार्टनर हो, हम तुम्हें मैनेजर बना सकते हैं, ले लो भैया, लेके चले जाओ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बातें हुई बच्चों? 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट देखिए अभी। लुक इन and not out is the lookout of Jainism. Look in and not out is the lookout of Jainism. Lookout मतलब बच्चों, lookout मतलब संक्षिप्त विषय वस्तु। जैनिज्म की, जैन शासन की संक्षिप्त विषय वस्तु क्या है? अंदर देखो, बाहर मत देखो। कौन सी घटना है ऐसे आदिनाथ के जीवन की जो हमें शिक्षा देती है बच्चों? आदिनाथ मुनि को देखम देखी, उनको केवल बाहर से देखकर 4000 मुनि दीक्षित हो गए। लेकिन आदिनाथ किसको देखकर दीक्षित हुए थे? हाँ? अरे रे 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 बच्चों, 4000 जन मुनि आदिनाथ को देखकर दीक्षित हुए, और आदिनाथ अपने स्वयं को देखकर दीक्षित हुए थे। नीलांजना वलंजना को देखकर दीक्षित होते तो सभा में बैठे लाखों जन दीक्षित होते ना। नीलांजना को देखकर दीक्षित नहीं हुए। मैं अच्छी लाइन बोलूं, मरती हुई नीलांजना को देखकर दीक्षित हो गए। और अच्छी लाइन, जगत की नश्वरता को देखकर दीक्षित हो गए। और अच्छी लाइन, स्वयं की अविनश्वरता देखकर दीक्षित हो गए। और अच्छी लाइन, स्वयं को अविनाशी देखकर दीक्षित हो गए। और अच्छी लाइन, स्वयं को देखकर दीक्षित हो गए। आदिनाथ इसीलिए है क्योंकि वे स्वयं को आदिनाथ नहीं देखते, वे स्वयं को अनादिनाथ देखते।
आदिनाथ भी स्वयं को अनादिनाथ देखते हैं, तो हमें उनको भी अनादिनाथ ही देखना चाहिए, और जो उनको अनादिनाथ देखेगा वो स्वयं को भी अनादिनाथ देखेगा। आगे का तुरंत पॉइंट बना लीजिए आप, 8वां पॉइंट, अनादिनाथ को जानना ही आदिनाथ को जानने का फल है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। देखो ना, दो शब्द कितने प्यारे हैं बच्चों। जिन निज, कितने प्यारे शब्द है। देखो ना बच्चों, शव शिव कुछ समझ रहे बच्चों? नहीं। शिव, इस शब्द में से इकार हटा दो, ज्ञान लक्ष्मी को हटा दो, शव बनकर रह जाता है आदमी। सम्यक जीव माइनस सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इज इक्वल टू डेड बॉडी, एंड जीव प्लस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इज इक्वल टू समृद्ध जीव। समझ रहे हैं? शिव, शिव कह सकते हैं, सभी प्रकार की समृद्धि से युक्त। खैर, अभी मुझे क्या कहना था? कौन से दो शब्द कह रहा था? जिन और निज। ठीक उसी प्रकार आदि और अनादि। हमारा प्रयोजन ही ये है, हमारा प्रयोजन विरक्ति करना है। ये सब जिन मंदिर हमारे लिए है बच्चों, ये सब जिन शासन हमारे लिए है, ये जिनवानी है हमारे लिए, इतने सारे ट्रस्टीज हैं वो हमारे लिए, इतने सारी बिल्डिंगें हैं वो हमारे लिए, इतने सारे मंदिर, इतनी वेदियां, इतनी प्रतिमाएं हमारे लिए, ये सब पहाड़ियां हैं ये हमारे लिए, इतने विद्वान हैं ये हमारे लिए। कितने जन फॉलो कर रहे हो? ये सब हमारे लिए है। और यदि हम हमको ही नहीं देख पाए तो इनका होना निस्सार बेकार है। ठीक है, चलिए, कितने पॉइंट्स हुए बच्चों? 8 हुए। अभी 9 अक्षय का फिगर लेते हैं। अक्षय, 9 किसका सूचक है? अक्षय। अपन ने एक बार कुछ छंद देखा था, आपको याद आ रहा है? तुलसी राम स्नेह करू, त्यागी सकल उपचार, जैसे घटतन अंकनो, नौ को लिखत पहाड़। याद आ रहा है आपको? मैंने कहा था ये तुलसीदास का दोहा है, और पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने सेवाग्राम आश्रम में महात्मा गांधी जी को सुनाया था उनकी मांग अनुसार। 90 पॉइंट पर आते हैं बच्चों। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। ये हूबहू लाइन कोट है, ये कोट मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 90वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने शायद 913 पेज पर, शायद, अच्छा मेरे ही सामने गलत है, मैं तुरंत बताता, शायद का काम क्या, क्योंकि 309 पेज पर भी हो सकता है भैया। मैं अर्थ इसका बताता हूँ आपको, फिर मैं चाहूंगा आप बताइए कोई घटना आदिनाथ के जीवन की। मुझे मिलना थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, आपका टाइम चला जाएगा। हाँ सॉरी, मैंने कौन सा पेज कहा था? कौन सा पेज कहा था? 310 है, लेकिन 310 पेज है। आपको यह सब नोट धड़ाधड़ करते रहना चाहिए। और सुनिए बच्चों जरा, ये नोटबुक्स है ना, दीज नोटबुक्स आर लाइक एल्बम्स फॉर यू। जैसे लोग शादी एक बार करते हैं और जीवन भर एल्बम बनाते, उसको देख देख कर सोचते रहते हैं कि हमारी कभी शादी हुई थी, हम कभी घूमने गए थे,
और सोच सोच कर या तो झुरते रहते हैं, या तो आर्त ध्यान करते हैं, या तो महापाप का बंद करते रहते हैं, क्योंकि वे भोगों की ही याद ला ला कर फिर उसी की उत्तेजना करते रहते हैं। कुछ खाने की चीज़ें रख दी फोटो के रूप में, कुछ रख दिया, कुछ रख दिया, लेकिन हमारे वे एल्बम्स नहीं है। अब जानते हो हमारे घर में मेरा मुक्ति की मम्मी का मिलकर कोई फोटो नहीं है, एक भी फोटो नहीं है। एक बार बड़ी मजबूरी फंस गई, तो मुक्ति के स्कूल में सबका टुगेदर फोटो मंगाया था, तो उसमें मजबूरी में भेजना पड़ा। उनके एक नॉर्म्स के अंतर्गत था, रूल्स के अंतर्गत, डीपीएस का कोई रूल होगा। फोटो के क्या काम है अपने पास? ये सब मिथ्यात्व और मोह के पोषण। हमारे एल्बम्स क्या है बच्चों? ये नोटबुक्स हमारे एल्बम्स का काम करेंगे। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आप रच पच जाएंगे व्यापारों में, धंधों में, नौकरियों में, तो आपको वे दिन लौट कर आएंगे। एक एक पन्ने से आप याद करेंगे क्या वे दिन थे, और आज हम कहाँ फंसे हैं, कहाँ तत्व ज्ञान की गंगा, और कहाँ ये वैतरणी नदी, समझ रहे? कहाँ स्वर्ग मोक्ष की बातें करते थे और यहाँ पर कहाँ दलदल नरक को भोग रहे हैं। तो ये पुस्तकें आपको, ये वचन आप ही के लिखे हुए आपको गाइडलाइन के रूप में काम कर जाएंगे। आपको किसी बाहर के गाइड की जरूरत नहीं होगी। मुक्ति दीदी ने अपने जीवन के लिखे हुए पहले अक्षर से लेकर आज तक के एक एक चीज संग्रहित है बच्चा। धर्म की जैसे मान के चलो, उसने 2nd स्टैंडर्ड में कुछ लिखा धर्म का, जब भी आती थी प्रवचन में शक्ति प्रमाण नोट करते थे। एक एक उसके अक्षर, एक एक उसकी लाइन्स, एक एक नोटबुक आज भी प्रिजर्व करके रखिए, क्योंकि इसका संरक्षण, इसको तिजोरी में, यह शोकेस में रखने लायक है हमारे। ये हमारे एल्बम है। कभी हम भटकने लग जाए तो पीछे मुड़कर हम जब देखेंगे तो हम पाएंगे क्या थे हम, क्या हो गए हैं अब, और क्या हो रहे हैं और क्या होंगे अब। आओ मिल बैठ कर विचार करें इन समस्याओं को अब। मैथिली शरण गुप्त का एक कोट है। क्या था हमारा श्रृंगार, क्या था हमारा वैभव, और कहाँ आज खड़े हम स्वयं को नाप पाएंगे, था ले पाएंगे। तो ये नोटबुक्स बच्चों, आज मौका पड़ा है तो कह दूं, मैं निरंतर बच्चों को प्रेरणा करता आ रहा हूँ। ये नोटबुक्स आपके अभी ही के लिए नहीं है, और मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ में, मैंने जिन को पढ़ाए हैं, 10-10 साल भी हो गए 12-15 साल भी हो गए हैं पढ़ाकर, आज भी मेरी नोटबुक्स उनके पास वैसी की वैसी मिलेंगी मेरे विद्यार्थियों के पास। मैं कहता हूँ इसलिए अभी आप रख तो लो, इसमें मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ भी मेरे तो कुछ भी नहीं है। ये आपके लिए क्या काम कर जाएगी ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी। ये मोटिवेशनल स्पीचेस होंगे, बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर काम नहीं करेगा। आपको पता चलेगा हम ऐसे थे जब हमने यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसा बिताया है, बाजार का भी नहीं खाया है, सूर्यास्त के बाद नहीं लिया। आज मैं क्यों चिक जाऊं, मैं ये कर सकता था, मैं ये क्यों सोचूं कि मेरे से नहीं हो सकता। ये आज ये हमारे लिए संबल का काम कर जाएंगे आगे। और ये 3 साल है आपके बड़े स्वर्णिम दिन है बच्चों, आपके बड़े स्वर्णिम दिन है। मैं तो ऐसी भावना नहीं बहा रहा हूँ कि काश मैं आपके स्थान पर होता, क्योंकि ऐसी भावना बहाना तो बहुत युक्ति संगत नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन ये जो टाइम है ना आपका, निरंतर पढ़ने का, बुद्धि है, जिम्मेदारी नहीं है, व्यवस्था है पूरा इसका आपको आनंद लेना चाहिए। नोटबुक संभाल कर रखना, और चाहे जो चीज़ हटा लेना घर की, लेकिन इसको बनाए रखना, इसको रद्दी के भाव कभी नहीं चली जाए, ध्यान रखना है। ओके, ठीक। अंतिम बात, हाँ, तो मैं पेज नंबर 310 कह रहा हूं, 310। और बात मेरी ही नहीं है बच्चों, मेरी तो आपको करना ही करना है।
क्योंकि मैं मेरे ऊपर तो बहुत विश्वास रखता हूँ कि मैं आपको कोई अद्भुत चीज़ दे रहा हूँ। मैं स्वयं को कम आंकता ही नहीं हूँ, मैं सही कह रहा हूँ आपको। मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि विश्व में कोई भी शख्स आपको मेरे से बढ़कर चीज़ दे सकता है, और हर वक्त को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो भी हर वक्त आएगा, आप हर एक चीज़ के हर को नोट करना चाहिए। बात मेरी नहीं है, किसके क्या विचार है ये आपको पता चलेंगे। समझ रहे हैं कौन कैसा विषय खोलता है आदि आदि। अंतिम पॉइंट में कह रहा था, वो उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। मतलब उपदेश यहाँ से मैंने दिया कुछ, लेकिन उपदेश देना तो एक प्रक्रिया है, लेकिन सामने वाले पर कितना असर होगा ये उसका अपना पुरुषार्थ तय करेगा। कहो तो उपदेश भी किसी के लिए केवल इंस्ट्रक्शन मात्र है, और किसी के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस भी एक प्रीचिंग की तरह काम कर जाते हैं, उपदेश की तरह काम कर जाते हैं। तो ये हमारा फिर से उपादान तय करेगा। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। केवल रोजाना उपदेश सुनते फल उसका नहीं लगता है। हम उपदेश में कितना बैठते हैं इससे फल नहीं लगता है, उपदेश हम में कितना बैठ रहा है उससे फल लगता है। प्रवचनों में भी आओ और स्वयं भी प्रवचन में बैठो, प्रवचनों को अपने में बिठाओ। क्या कहा? प्रवचनों को अपने में बिठाना बहुत जरूरी है। हमको प्रवचनों में बिठाना तो मजबूरी भी हो सकती है। पकड़ रहे हैं बच्चों? खैर, इसलिए मैं कहता हूँ गुरु को अपने दिल में रखो और गुरु के दिल में अपना स्थान बनाओ। स्वयं को भी भगवान देखो और भगवान में भी अपना स्वरूप देखो। हमारा स्वरूप को छोड़े बिना हम तो कुछ कहीं बाहर देख ही नहीं सकते। ठीक है, इससे क्या शिक्षा मिलती कोई बताएगा? मैं तो हेडिंग दे दिया। आदिनाथ भगवान का जब उपदेश चल रहा था बच्चों, तो सभी जनों के भाग्य खुल गए थे। एक प्रकार से पहली बार मोक्ष द्वार के कपाट खुले थे। जानते हो, आज तक 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक कोई भी निर्वाण की प्राप्ति करता नहीं था। मोक्ष के दरवाजे बंद थे सबको। मैं भरत क्षेत्र की ही बात कर रहा हूँ, विदेह क्षेत्र के तो दरवाजे निरंतर खुले हैं और भगवान की देशना चालू हुई और कितने जन मुक्त होने लग गए। लेकिन कितने ही जनों के लिए तिर्यंच का रास्ता खुला, कितने ही जनों के लिए मनुष्य का भी रास्ता खुला, क्योंकि आज तक केवल रास्ता एक ही खुला था। बोलो, देवगति का। क्योंकि भोग भूमि के जीव मरकर देवगति में ही जाते हैं। लेकिन उसी सभा में एक आतंकी था। क्या था? कौन? मारीच, होने वाले आगामी महावीर नाम के तीर्थंकर। उन्होंने खूब विरोध करके बाहर आ गए। इससे ख्याल में आता है उपदेश तो शिक्षा मात्र है। उपदेश सुनने से कोई कल्याण हो ही जाएगा ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है किसी का। मोटा मोटा कथन होता है, मोटा मोटा। इसलिए कहा जाता है उपादान की ताकत देखो, निमित्त किंचित कर है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों में? ठीक है। और वस्तु स्वातंत्र के इसलिए गीत गाए जाते, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ भला बुरा नहीं कर सकता। ये हमने समय सापेक्ष 9 शिक्षाएं देखी है आदिनाथ की। ऐसी तो आप और 9 खड़ी कर सकते हो। मैंने एक सैंपल दिया है आपको, और यह अंतिम सेशन रहा मेरा आदिनाथ का। हम मेरा धाम को 1-2 पीरियड में ले लेंगे, शायद 1 में पूरा हो जाए, देख लेंगे। विद दिस वी विल एंड अप विद बालबोध। किसी को कोई डाउट होगा बच्चों, पूछ सकते हैं। है? नहीं? ओम निज में बता